हेलो दोस्तों, इंडिया इज लाइव के एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंसान के बारे में जिन्होंने क्रिकेट को एक नया पहचान दिया। अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं रांची के महाराज के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जिनको आप माही के नाम से जानते हैं और जिन्होंने रांची को एक नया पहचान दिया और इंडियन क्रिकेट टीम को एक नया पहचान दिया। जो आईपीएल गया रांची में वो महेंद्र सिंह धोनी के कारण गया। तो उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके रिकॉर्ड के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और उनके अचीवमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में एक बात आप लोग को बताना चाहता हूं जो कि काफ़ी कम लोग जानते हैं। जब धोनी ने पहला मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ तो उस मैच में भी वो रन आउट हुए थे, और आखिरी मैच जब खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, तो उस मैच में भी वो रन आउट हुए थे। पहले मैच में उन्होंने 0 रन बनाया था, आखिरी मैच में उन्होंने 50 रन बनाया था। और कहा जाता था कि धोनी है तो मुमकिन है अगर आखिरी मैच में वो टिक जाते, अगर आखिरी मैच में अंत तक खेलते तो धोनी उस मैच को जिता भी देते और वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत जाता, क्योंकि उस मैच में धोनी ने ही उस मैच को आखिरी मोमेंट तक पहुंचाया था। और जो भी उस मैच में रोमांच आया था धोनी और रविंद्र जडेजा के कारण आया था। तो उन्होंने कभी भी सामने आके अपना श्रेय नहीं लिया। उन्होंने जो भी कुछ किया क्रिकेट जगत में वो बिल्कुल शांतिपूर्वक किया, और हमेशा वो कूल माइंडेड कप्तान थे। कैप्टन कूल भी उनको कहा जाता था। आकाश चोपड़ा ने उनका नाम दिया था धोनी रिव्यू सिस्टम, और सही भी नाम दिया था। डीआरएस को नामकरण किया था आकाश चोपड़ा ने, क्योंकि उनका डिसीजन कभी गलत नहीं होता था। बहुत कम, बहुत रेयर कंडीशन में उनका डिसीजन गलत होता था। चलिए उनके अचीवमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक कमजोर सी टीम को 2007 के वर्ल्ड कप में जिताया था। आप लोग को अभी भी याद होगा, पाकिस्तान को 2 बार हराया था उन्होंने, पहले मैच में और आखिरी मैच में। दोनों बार पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया था। पहले मैच में तो हालांकि बॉल आउट के थ्रू हराया गया था, और आखिरी मैच में मिसबाउल हक को कैसे चालाकी से उन्होंने कैच आउट करवाया था वो आप लोग सभी को याद होगा। हालांकि उस वर्ल्ड कप का जो पहला मैच हुआ था वो स्कॉटलैंड के खिलाफ होना था, बट वो मैच वॉश आउट हो गया था, एक भी बॉल उस मैच में हुआ नहीं था। तो इस प्रकार पहला वर्ल्ड कप उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता था, पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। तो पहला वर्ल्ड कप है उन्होंने जिता दिया था इंडिया को। और आप लोग को पता होगा कि सचिन तेंदुलकर ने सजेस्ट किया था उनको कप्तान बनाने के लिए। युवराज सिंह का भी नाम सामने आ रहा था, सहवाग का भी नाम सामने आ रहा था, बट सचिन ने सजेस्ट किया कि एमएस धोनी को कप्तान बनाना चाहिए था। और सचिन का ये डिसीजन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ आने वाले समय में। आगे हम बात करते हैं अगला अचीवमेंट के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना वीवी सीरीज में, आप लोग को याद होगा कि इंडिया ने कैसे, धोनी ने उसमें एक कठोर डिसीजन लिया था जिसमें से राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को उस ओडीआई टीम से बाहर निकाल दिया था और एक नया टीम को फॉर्मेट किया था। सहवाग को भी निकाल दिया था जबकि, और एक नया टीम के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था अपने डिसीजन के दम पे। तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं लगता है कि आज तक, हाँ एक बार 1985 में वर्ल्ड सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था इंडियन क्रिकेट टीम ने। उस टीम को दोबारा से एमएस धोनी की कप्तानी में 2008 में हराया गया था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अचीवमेंट है उनके द्वारा अर्जित। लगातार 2 फाइनल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद नंबर 3 पे आता है न्यूजीलैंड का दौरा। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम ऐसे कप्तान होंगे जिन्होंने हराया होगा, शायद नहीं भी हराया होगा, मुझे याद नहीं है। तो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज भी और वनडे सीरीज 4-1 से वनडे सीरीज जीता था इंडिया ने, और टेस्ट सीरीज जीता था इंडिया ने 2-0 से। शायद न्यूजीलैंड एक भी मैच जीत ही नहीं पाया था। तो न्यूजीलैंड को टेस्ट और वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड में जाकर इंडिया ने हराया था। और आप लोगों को याद होगा कि 2002 में इंडिया का कितना खराब कंडीशन था, उसके बाद इंडिया ने 2008 में न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया था। उसके बाद नंबर 4 पे बात करें तो आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड कप 2011, कहा जा रहा था कि कोई भी होम नेशन आज तक वर्ल्ड कप जीता नहीं है। और आप लोग को पता होगा कि इंडिया में ही वर्ल्ड कप हो रहा था, तो आप लोग को पता होगा। फिर भी धोनी ने इस चीज़ को मुमकिन बनाया और इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया। केवल एक मैच हारा था धोनी ने इस वर्ल्ड कप में, वो किसके खिलाफ हारा था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारा था। और T20 वर्ल्ड कप में भी एक ही मैच हारा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ। और न्यूजीलैंड से धोनी की कप्तानी में एक दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड है कि न्यूजीलैंड से कभी भी T20 मैच नहीं जीत पाए थे धोनी अपने कप्तानी में। उसके बाद
आप लोगों को पता होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2013 में कैसे उन्होंने रोहित शर्मा को ओपनिंग कराया और चैंपियन ट्रॉफी 2013 जीता MS धोनी के कप्तानी में, आप लोग को याद होगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराना, आप लोग को याद होगा कि 2012-13 के टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से इंडिया ने हराया था, तो आप लोग को ये भी पता होगा। तो धोनी के कप्तानी के बारे में अगर हम बात करें तो धोनी ने जितने भी ICC के टूर्नामेंट होते हैं सभी पर अपना कब्जा जताया हुआ है, जिसमें ICC वर्ल्ड कप T20, ICC वर्ल्ड कप 50 ओवर वाले और ICC चैंपियन ट्रॉफी 2013, ठीक है। तो जितने भी ICC के टूर्नामेंट होते हैं सभी में इंडिया जीता है धोनी के कप्तानी में। ऐसा आज तक कोई भी कप्तान नहीं है पूरे वर्ल्ड में। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि धोनी ने कुल मिला के 331 मैचों में कप्तानी किया है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इसके बाद रिकी पॉन्टिंग का नंबर आता है 324 के आसपास, उन्होंने मैचों में कप्तानी किया हुआ है। धोनी ने कुल 331 मैच में कप्तानी किया है, जिसमें से 178 मैच धोनी ने अपने कप्तानी में जीता है और 33 मैच का रिजल्ट नहीं निकला। लगभग 200 मैच धोनी की कप्तानी में इंडिया के फेवर में गए हैं, 210-11 मैच। उसके बाद अगर हम बात करें उनके फॉर्मेट वाइज कप्तानी के बारे में, तो सबसे पहले हम टेस्ट फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। 90 मैचों में उन्होंने पूरे कप्तानी के बारे में अगर हम बात करें तो 60 मैचों में उन्होंने कप्तानी किया है, जिसमें से 27 मैच इंडिया ने जीता है, 18 मैच इंडिया ने हारा है, ड्रॉ किया है। 18 मैच इंडिया ने ड्रॉ किया, 15 मैच इंडिया ने हारा है। ODI के बारे में बात करें तो 199 मैच में कप्तानी किया, चाहते तो वो 200 मैच में भी कप्तानी कर सकते थे और शायद उन्होंने किया भी था। 200 मैच में कप्तानी किया था लगभग। 110 मैच इंडिया ने जीता है और 110 मैच इंडिया ने जीता है, जिसमें से 4 मैच ड्रॉ हो गए थे। तो 114 मैच इंडिया के फेवर में गए 199 मैचों में से। और 200वां मैच कप्तानी मुझे याद आ रहा है कि एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ किया था उन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें T20 के बारे में, तो 72 मैच में कप्तानी किया है, 41 मैच इंडिया ने जीता है। जब उनको लगा कि कप्तानी उनसे हो नहीं पा रहा है तो उन्होंने कप्तानी से रिटायरमेंट भी घोषणा कर दिया था। तो धोनी अपने लिए कुछ नहीं करते थे, टीम के लिए ही कुछ करते थे, मतलब टीम को समर्पित थे धोनी पूरी तरह से। उसके बाद अगर हम धोनी के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो 90 टेस्ट मैचों में धोनी ने 4,876 रन बनाया, जिसमें 224 हाईएस्ट है उनका और 6 शतक है टेस्ट मैचों में, 33 अर्धशतक है। ODI मैचों में 350 मैच खेले हैं उन्होंने, 10,773 रन बनाए, 183 उनका सर्वाधिक स्कोर है श्रीलंका के खिलाफ है और 10 शतक है और 73 हाफ सेंचुरी है उनके नाम वनडे मैचों में। उसके बाद T20 मैचों में 98 मैच में कप्तानी किया है, 1617 रन उन्होंने कुल मिला के बनाए, 56 उनका हाईएस्ट है, 2 अर्धशतक है। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं खेला, ये साबित करता है उनका टेस्ट और T20। उन्होंने टेस्ट मैच में 90 मैच खेले, चाहते तो वो 100 मैच खेल सकते थे और T20 में 2 मैच और खेलते तो 100 मैच उनका कंप्लीट हो जाता। तो वो ऐसे खिलाड़ी बन जाते हैं जो कि टेस्ट, T20 और वनडे तीनों में 100 मैच खेलने वाले प्लेयर हो जाते हैं। बट वो रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते थे, उन्होंने इस बात को साबित किया और बिना बताए अचानक से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो उनके बारे में जितना कुछ मैं बोलूँ उतना कम है और बहुत उनके बारे में अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो बहुत कुछ है उनके बारे में बोलने के लिए। अगर आप लोग को उनके बारे में किसी भी टॉपिक पर MS धोनी के बारे में किसी भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को तुरंत उनके बारे में किसी भी टॉपिक पर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।